दोस्तों, राहुल गांधी का बड़ा बयान एक सामने आया है कि आरएसएस जैसे देशद्रोही संगठन को पूरे हिंदुस्तान से बैन कर देना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 से लेकर, तो इनकी कुछ भी चर्चा नहीं होती थी और इनका बोलबाला नहीं होता था और इनका वर्चस्व पूरी तरह से खत्म हो चुका था और ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे 2004 से लेकर 2024 तक। बट जब सरकार बदली, जब एनडीए की सरकार आई, जब भाजपा की सरकार आई, तो 2014 से लेकर अभी 2025 तक यानी पिछले 11-12 सालों में इनका वर्चस्व बढ़ा है और इन्होंने देश को बांटा है, जातियों में बांटा है, मतलब हर तरह से देश को तोड़ने की कोशिश किया है। और यह ताज़ा बयान है राहुल गांधी जी का, जननायक राहुल गांधी का, और यह बहुत बड़ा बयान है, कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। क्योंकि अगर आरएसएस का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो गांधी परिवार है, यानी कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये आरएसएस ही है। तो दोनों को दुश्मनी तो पुरानी है, लेकिन आरएसएस कभी भी देश हित में काम नहीं करता है दोस्तों। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 50-55 साल तक इन्होंने अपने कार्यालय में तो हिंदुस्तान का झंडा फहराया ही नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कोई भी इंसान या कोई भी संगठन जो हिंदुस्तान की झंडा का अपमान कर सकता है, उनका सम्मान नहीं कर पाता है, वो देश के लिए क्या ही कर सकता है। इसी पे राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी और आरएसएस का तो खटपट वाला या एक दूसरे पर प्रहार, ये बहुत पुराना नाता है। लेकिन अगर ये संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस सटीकता के साथ वो बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा तो 2004 से 14 तक स्थिति थी, उससे भी भयानक स्थिति आरएसएस की होने वाली है। क्योंकि आरएसएस ने बहुत मौज किया है पिछले 11-12 सालों में, और अभी भी उनके पास 2-2.5 साल का वक्त है। लेकिन राहुल गांधी ने अभी से ही अल्टीमेटम दे दिया है और संकेत दे दिया है कि आपका जो दिन है, जो आने वाला समय है, यानी जो हिंदुस्तान की भविष्य की राजनीति है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है और आपको बैन भी किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अचानक जड़ से खत्म हो जाएगा यह संगठन, लेकिन कुछ राज्यों में तो आपको बैन होना पड़ेगा और उससे कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी जो भी प्री प्लानिंग करते हैं, एक लंबे टर्म के साथ करते हैं और उनका जो पहले से ही संदेश जारी हो जाता है। अभी तो हाइड्रोजन बम फटने वाला है कर्नाटका में, अभी तो उसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेलर उन्होंने रिलीज कर दिया है और एक बार फिर से उन्होंने आरएसएस को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। तो आरएसएस के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जो भी आपने देश के लिए कुकर्म किया है, जो भी गलत काम किया है, उसका सजा आने वाले दिनों में आपको भुगतना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आरएसएस को तैयार रहना पड़ेगा। जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत है, लंबी फेंकता है ये आदमी, उसे भी तैयार रहना पड़ेगा आगामी चुनौतियों को सामना करने के लिए। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या सही कहा है आप जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट और प्यार करते रहें।